बिहार में चुनाव है यह कहकर विपक्ष के सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद बिहार में हत्या है, लूट है, अपहरण है, अपराध है, बेरोजगारी है, पलायन है और सबसे बड़ी बात अफसरशाही है। अगर आप एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत करेंगे तो वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में बहार नहीं है, नीतीश कुमार सिर्फ नहीं है, बल्कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के मुद्दे स्वीकार करते हैं एनडीए के नेता। यह और बात है कि जब मंत्री से पूछिएगा, सरकार से पूछिएगा, सत्ता से पूछिएगा इस तरह के सवाल, तो जवाब रटे रटाए ही मिलते हैं। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनसे फोर्थ व्यूज की तरफ से ये सवाल रखे गए कि विपक्ष या आम लोग इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। आप भी जरा देखिए। एक साथ तो कई सवाल आपने खड़ा कर दिया, लेकिन जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास विभाग का, मनरेगा पर आपने सवाल उठाया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 6,800 से ज़्यादा खेल मैदान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे हैं। उन बच्चों से आप पूछिए जिन बच्चों को खेल की सुविधा आज़ादी के इतने दिनों तक नहीं थी, उन बच्चों को कैसा लग रहा होगा। और आज वक्त आपको है तो चंदा गांव आज चलिएगा, वहाँ खेल मैदान बना है, तो आप मनरेगा की योजनाओं से आपको परिचित कराएंगे। दूसरा, सड़क का सवाल आपने उठाया। इस राज्य में जितने सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए अनुरक्षण नीति बनी है। 2011 में बना, 2013 में बना, अब 2024 में भी अनुरक्षण नीति बिहार में बनाई गई है। अनुरक्षण नीति का मतलब यह है कि जितने पुरानी सड़कें हैं, खराब सड़कें हैं, उनको बनाने के लिए राज्य सरकार उसकी पूरी सूची बनाई है और सबका निर्माण का काम नए सिरे से किया जाएगा और ये 7 साल तक वही ठेकेदार उसका मेंटेन करेंगे जिस संवेदक को काम मिलेगा। और 2025 के चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र के जितने सड़कें जो आपके लिए चिंता का विषय है, अच्छी बात है, उन सभी सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। और तीसरा सवाल और आपने उठाया गांव की तरक्की का, तो जैसे ही नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार में गांव स्मार्ट बन गया, गांव में शहरों जैसी सुविधा मिल गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचा दी गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 7 निश्चय की योजना बिहार के गांव में लागू की गई। उसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ गड़बड़ी भी है, उसको भी धीरे धीरे करके हम लोग ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है बिहार में 20 सालों में, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। लेकिन दाऊद नगर में सर स्टेडियम बना हुआ है, आप खेल मैदान दुरुस्त कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन उसके रख रखाव की स्थिति इतनी बदतर कि आज तक कोई आयोजन नहीं हुआ उस स्थिति में। ये तो लोकल स्तर पर कमी है, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। और ये जो शहरी क्षेत्र में जो स्टेडियम है, जो प्रखंड स्तर पर स्टेडियम है, उसका काम खेल डिपार्टमेंट देखता है, खेल विभाग देखता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने स्टेडियम उसको नहीं कहे, खेल मैदान बन रहे हैं, उसका काम ग्रामीण विकास विभाग देखता है। तो आपने संज्ञान में बातें लाई है, हम खेल मंत्री को जरूर इस बात को संज्ञान लेने की कहेंगे कि जहाँ जहाँ प्रखंड स्तर पर हमारे खेल मैदान पहले से बने हुए हैं, उसको पुनर्जीवित करना है, उसको थोड़ा ठीक ठाक करना है और बच्चों को खेल की एक्टिविटी में भाग ले, उसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जरूर, अधिकारियों को जरूर निर्देश दें कि ताकि यहाँ पर खेल हो। सर, मनरेगा में कितने मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिली? देखिए, हमारा परसेंटेज में 2%, 3% में नहीं आता। ये मांग आधारित काम है, जो काम हमसे मांगेंगे उन्हीं को काम देंगे। पकड़ पकड़ के तो काम देना नहीं है, जो काम मांगते हैं उनको 100 दिन साल में काम देना है। और आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है, उसमें हम 90 दिन 95 दिन की मजदूरी देते हैं। तो जितने अभी राज्य में 13,10,000 आवास का निर्माण अभी चल रहा है और 13,10,000 आवासों के जो लोग हैं वो 95 दिन मजदूरी उनको दिया जाएगा। और
जो और लोग काम चाहते हैं वो अगर आवेदन करेंगे स्थानीय स्तर पर हमारे मुखिया के पास, हमारे रोजगार सेवक के पास, हमारे पीटीए के पास, हमारे प्रखंड स्तर पर जो प्रोग्राम पदाधिकारी है उनके पास, डीएम, डीडीसी, डीआरडीए के डायरेक्टर के पास अगर कोई आवेदन देगा तो उनको 100 दिन का काम उसको गारंटी के साथ मिलेगा। सर, मांग आधारित काम आप बता रहे हैं, तो आपके मानक पर अगर माना जाए तब तो बिहार में 2-3% मजदूरों की भी आबादी नहीं है जिनको काम चाहिए। नहीं, 100 दिन अगर सब लोग काम नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई न्योता में चला जाता है, कभी कोई पूजा में लग जाता है, कोई शादी ब्याह में लगता है, 100 दिन काम नहीं कर पाते हैं सब लोग। कुछ ही लोग 100 दिन काम करते हैं और जो 100 दिन काम करना चाहेंगे उनके लिए हमारा ग्रामीण विकास बिल्कुल तैयार है। सर, नीतीश कुमार की सरकार ने लंबे समय तक विसूत्री कमेटियों का, आयोगों का गठन नहीं किया। अब जब सर पे चुनाव है 3 माह बाद, तो विसूत्री कमेटियों का गठन किए जाने का मतलब क्या है? जब तक कार्यकर्ता समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं तब तक तो चुनाव आ जाएगा। देखिए, विसूत्री जो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है वो जिला स्तर पर बैठ के उसकी होती रहती है और गांव से लेके शहर तक की मॉनिटरिंग होती रहती है। भले ही कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रखंड पर नहीं हो, भले ही जिला स्तर पर उसमें मेंबर नहीं हो, लेकिन जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जिला स्तर पर अध्यक्ष होते हैं और राज्य में जो उसके मुख्यमंत्री उसके मॉनिटरिंग करते हैं। तो हम लोग हर महीने तो नहीं, 3, 4, 5 महीने पर जरूर एक बैठक हम लोग प्रभारी मंत्री के हैसियत से करते हैं और जो समस्या है उसका निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, विसूत्री कमेटियों में लोजपा को जगह नहीं मिलेगी। अब तो ये देखना पड़ेगा, इतना जानकारी तो लेके हम नहीं चले हैं कि किस पार्टी के कौन मेंबर है। जब जाते हैं तो वहाँ पर खुद बताते हैं कि हम अमुक पार्टी से मेंबर बने हैं। ये तो फिर हम पूरा लिस्ट देखेंगे तब बता सकते हैं। सर, चर्चा इस बात की है कि चुनाव से पहले हो सकता है कि नीतीश कुमार आयोगों का भी पुनर्गठन कर दें। इसकी जानकारी वही दे सकते हैं। ये जो चीजें हैं उन्हीं की परिधि में आता है तो वही दे सकते हैं। दूसरा आदमी कौन बता सकता है कि क्या बन रहा है, कौन बनेंगे, ये सब जानकारी उनके ही लेवल पर सर, बतौर मंत्री आप थोड़ी सी जानकारी दे दें कि बिहार के गाँव के तरक्की के लिए, विकास के लिए और कौन सी योजनाएं हैं महत्वपूर्ण? बिहार की तरक्की के लिए हर प्रकार की योजना चल रही है। आज से 20 साल पहले गांव के स्कूलों को आपने देखा होगा, वो स्कूल कैसे थे, आज स्कूल का बिल्डिंग कैसा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शहर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति हुई है। 1,20,000 शिक्षक, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इतनी बड़ी तादाद में शिक्षक की नियुक्ति हुई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों ने काम किया है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह है। 10,63,000 स्वयं सहायता समूह है और 1,35,00,000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें हम लोगों ने शरीक किया है। वो कौन महिलाएं हैं? गांव की गरीब महिलाएं हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। और गांव की तरक्की के लिए, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, नली है, गली है, उसका भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, काम किया है। तो गांव स्मार्ट बनता जा रहा है, शहर की जैसे सुविधा वहां मिल रही है। तो ये बिहार की तरक्की का मानक है। लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट या सोशल मीडिया हैंडल से अपना पोस्ट करते हैं कि अपराध, पलायन, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। जब वो सरकार में रहते हैं तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, दूध की नदी बहती है। ये तो सब पर लागू होता है। आप भी जब सरकार में थे तो महागठबंधन, अगर सरकार में वो रहते हैं तो भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, और सरकार से हटते हैं तो जितना एनार्की है उनके हटने के बाद ही हो जाता है। तो ये सोच में फर्क है। हम लोग सरकार में भी रहते हैं तो वही बात बोलते हैं और सरकार से बाहर रहते हैं तो वही बात बोलते हैं। सरकार से बाहर हमने मोदी जी तो लगातार बिहार की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, एक एक वादा को हम लोग पूरा करते हैं। उसमें न हम लोग जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न अपना देखते हैं,
न पराया देखते हैं, सबको एक तरह की सुविधा देकर आगे बढ़ाते हैं। सर लेकिन अफसरशाही तो बढ़ी हुई है, ये तो हर कोई कह रहा है, खुद राजद जदयू और बीजेपी के नेता भी कहते हैं। जदयू बीजेपी के नेता ये सब बात नहीं बोलते हैं। अनौपचारिक बात ये सोशल मीडिया पर कुछ जो सो कॉल्ड नेता है ये सब बयान देते रहते हैं। अफसरशाही न है न अफसरशाही रहेगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के लिए जो काम हो रहा है, जनता के साथ जो कमिटमेंट हो रहा है उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर